नमस्कार साथियों, आज हमारी क्लास रहेगी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा के लिए जो आपका एग्जाम 17 दिसंबर को है। आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे। जो आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी धनाधन में नॉन स्टॉप रहूंगा, इसलिए आप सिर्फ टू सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाइए और यदि पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे हैं तो साथ साथ मिलाते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक व्यक्ति 700 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है तो किमी प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। देखिए दूरी बताओ कितनी है। दूरी है सर 600 मीटर। 600 मीटर यदि तो समय बताओ कितना है। समय आपके पास में 5 मिनट। यदि दूरी मीटर में है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड होता तो 5 मिनट में बताओ कितना सेकंड हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 5 गुणा के 60, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन करनी, गुणा नहीं करना है। तो बताइए, तो हमें समय दूरी साल का फॉर्मूला क्या होता है सर, दूरी बट्टा के समय। ये साल का फॉर्मूला होता है। साल बराबर फॉर्मूला दूरी बट्टा समय। दूरी है 600 मीटर बट्टा समय है 5 गुणा के, मैं एक बार 60 ही लिख देता हूँ। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 100 का भाग 60 में बताओ कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये आया हमारे पास में 2 मीटर प्रति सेकेंड। हमें किस में बदलना है, किमी प्रति। यदि किमी में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 मतलब 18/5 से गुणा करना है। अब देखिए ऊपर वाला गुणा करेंगे, 18 दूनी बताओ कितना हो जाएगा, 37। 37 के अंदर 5 का भाग, 5 7 35, पीछे बचे 2 के अंदर जाएगा नहीं, यहाँ लगाएंगे पॉइंट। और 5 का भाग 2 में मतलब पीछे हो जाएंगे 37 35। 37 में से 35 जाएगा, 1 के पीछे 0 आएगा, 10 में जाएगा 2 बार, मतलब 7.2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। आगे का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मकान का अर्थ है, इसने कहा मकान से सत मतलब, और फिर कह रहा है धरती से क्या है। मतलब आपको पता होगा कि सत को कौन ढकती है, सत को सर ढकती है मकान। तो बताओ धरती को कौन ढकेगी, तो आप कहोगे सर आकाश ढकेगी। कौन ढकेगी, आकाश, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए साथियों। अब देखिए इसने कहा कोयला के सिद्ध में, उसने कहा कोयला का उसने अर्थ बताया खान से, तो पानी का अर्थ क्या होगा। आपको पता होगा खान से क्या निकलता है, खान से सर कोयला निकलता है। तो बताओ पानी कहां से निकलेगा, आपने कहा सर कुएं से पानी निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। आगे वाला क्वेश्चन का है, जिस प्रकार रोग का संबंध चिकित्सा से है तो उसी प्रकार अकाल का संबंध बताओ किससे होगा। तो आपने कहा सर रोग का संबंध चिकित्सा से, अकाल का मतलब किससे होगा, सर अकाल का मतलब होगा नदी, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। दिए गए विकल्प शब्दों में से ये शब्द सुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसमें है, दिया हुआ भी नहीं है लेकिन उसमें होगा। पहले बताइए, एन है, बिल्कुल सर यहाँ भी है। ए है सर, है, ठीक है, ए भी पढ़ा, ये पढ़ा, देख लो। और टी है सर, टी भी यहाँ पढ़ा, आई भी पढ़ा, ओ भी है, ठीक है। यहाँ देखिए ओ सर, ओ है, आर है, आर सर, आर है, ये रहा। फिर ए है, ठीक है, ए भी ये रहा। और फिर जी सर, जी इसमें है। फिर ई भी देखिए साथियों, ई इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको क्या लिखा हुआ, विषम को सुने। अब विषम को सुनने का मतलब आपके दिमाग में आया होगा कि पीछे वाला यदि इकाई का अंक 2 का भाग नहीं जाता तो विषम हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि सभी अंकों में नहीं जा रहा। 5 में नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, 5 में 1 में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना, सभी अंकों को जोड़ो। जिन 3 अंक ऐसे होंगे जिनका योग बराबर आएगा और एक इनमें से अलग होगा जिनका योग बराबर नहीं होगा। तो मैं सभी अंकों को जोड़ता हूं, देखना। ये मैं लिख देता हूं, 1 + 3 + 6 + के और 5, ये मैं अंक सभी जोड़ देता हूं। 1 × 3 4, 4 × 7 कितने हो जाएंगे, 10, 10 × 5 15। इनके अंकों का योग कितना हुआ, 15। इसी प्रकार इसका भी, तो 5 + 7 + 3 + के 1, इनके सभी जोड़ देता हूं। 5 × 7 12, 12 × 3 बताओ कितना हो जाएंगे, 12 × 3 15, 15 × 1 16, इनके अंकों का योग कितना हुआ, 16। इसी प्रकार इसी का 3 + 1 + 7 + के 5, इनके अंकों का योग, तो 3 × 1 4, 4 × 7 कितने के 11, 11 × 5 कितने हो जाएंगे, 16। और इसका भी देखिए 7 × 5 कितने हो जाएगा, 12, 12 × 3 15, 15 × 1 16, इनके भी 16 हो रहा है। मतलब बाकी वाले तीनों का 16 हो रहा है, लेकिन ये एक अलग हो रहा है, मतलब आंसर नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों। प्रत्येक संख्या में अंकों के स्थान को उलट देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अंतिम अंक होगा। दूसरी सबसे बड़ी बताना है।
तो बड़ी कौन सी होगी? जिसके पीछे का इकाई का अंक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा कौन सा किसका? एक तो इसका है, एक इसका है, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगी। तो आपको पूछा दूसरी, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 4, दूसरी सबसे बड़ी होगी ये। तो इसमें इसको उल्टा करूंगा तो कितना होगा? 8 13 7, उसका अंतिम अंक कौन सा हो गया? 7, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, आगे का क्वेश्चन है W फिर T आया, फिर Q आया। पहला अंक देखिए, W कितने पे आता? 23 पे, और T कितने पे आता? 20 पे, और Q कितने पे आता? 17 पे। 23 से 20 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, 17 पे। 17 में से 3 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 14, और 14 पे बताओ कौन आता? N, पहला N आएगा, मतलब ये तो किसी हालत में नहीं आएगा। फिर F कितने पे आता है? 6 पे, और G कितने पे आता? 7 पे, S कितने पे आता? 8 पे। तो आगे 9 पे बताओ कौन सा आएगा? I, बताओ कौन सा आएगा? I। देखिए NI वाला ऑप्शन बताओ कौन सा है? यहाँ तो है ही नहीं, तो NI वाला यही ऑप्शन दिख रहा है, इसमें J है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए साथियों, आगे का क्वेश्चन है भोजन का संबंध भूख से है, इसी प्रकार औषधि का संबंध बताओ किससे होगा? ये आपको बताना है। देखिए भोजन का संबंध भूख से है, तो औषधि का किससे होगा? आपने कहा सर रोग से होगा, और किससे होगा? रोग, जिसमें ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, एक निश्चित कुट भाषा में कह रहा है TELEPSONE को इसने ऐसा लिखा है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? इसने क्या किया है? टी पहले था, सबसे लास्ट में लिखा है, मतलब पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, ऐसा उल्ट सुलट करके लिख रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे लास्ट वाला पहले आएगा, मतलब आर पहले आएगा, फिर ओ उसके बाद में टी आएगा, फिर उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में जी आएगा, उसके बाद में आई आएगा, और उसके बाद में एल आएगा, उसके बाद में ए आएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए, तो पहले ROTA, ठीक है, ROTA, फिर GILA, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि सोनाली ऊपर से 9वें स्थान पर है। तो पुलकिन को दोनों के ठीक बीच में रखा गया है, तो पुलकिन से कुणाल का स्थान कौन सा होगा? तो आपको क्या करना है? कुल माइनस बायां प्लस दायां, ये कोष्टक के अंदर लिखना है, और प्लस का 1, और बट्टे में कितना लिखना है? 2। तो कुल कितने हैं? 35। इसमें से बायां से कितने से? 7वां, और इधर दायां से कितने हैं? 9वें। तो मैं लिख देता हूँ 9 प्लस के 7, और यहाँ प्लस का 1, और बट्टे में 2। तो देखिए 35 माइनस के ये 9 और प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 9 और 7 हो जाएंगे 16, और ये प्लस का 1 है, और बट्टे में 2। 35 में से 16 जाएंगे, बताओ कितने? पहले मैं एक बार जोड़ देता हूँ प्लस वाला, 35 ने 36, 36 में 16 गए 20, और 20 के अंदर में 2 का भाग दूंगा, बताओ कितनी बार जाएगा? 10 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ABC त्रिभुज के कोण है, तो ए का मान क्या होगा? आपको पता होगा ए प्लस तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग बताओ कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपको पूछा है तो ए का मान देखिए, ये बी और प्लस सी, अब यहाँ प्लस के तो इधर जाके बताओ किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस के सी, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ए बराबर 180, और ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनकी संख्या 1 2 3 4 5 विकल्पों में निश्चित संख्याओं का ऐसा संयोजन ज्ञात कीजिए कि उसके अनुसार व्यवस्थित अक्षरों का एक अर्थपूर्ण शब्द बने। आपको उनके अनुसार कोई न कोई शब्द बनना चाहिए, बिना शब्द आपको नहीं बनाना है। तो बिना शब्द हम किसको? एन से शुरू करेंगे तो क्या शब्द बन सकता है? सर एन से हम कौन सा शब्द बनाते हैं? कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि बना सकते हैं। तो मैं एक बार आपको देखिए सी से मैं शब्द बनाता हूँ, सी, उसके बाद में CR, इससे सर आप क्या शब्द बनाओगे? एक क्राउन शब्द होता है जिनका अर्थ होता है, बताओ क्या? ताज। क्या होता है? ताज होता है। तो एक तो आर आ गया, और उसके बाद में बताओ कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा? ओ। और उसके बाद में सर, उसके बाद में डब्ल्यू लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिख देंगे? एन। तो ये क्या हो गया? क्राउन शब्द हो गया, जिसका अर्थ बताओ क्या होता है? ताज। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, अब देखिए मैं क्या लिखा? CRO। सी कितने नंबर पे है? सी सर है 2 पहले आएगा, ठीक है। और मैं एक बार लिखता हूँ, सी है सर 2 पे। आर कितने पे? आर है 3 पे, मैं लिख देता हूँ। ओ कितने पे? 5 पे। और उसके बाद में डब्ल्यू कितने पे? 4 पे।
और n कितने पे, 1 पे, मतलब 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पिया दक्षिण की ओर 4 मीटर, देखो मैं यहां से चलना के शुरू करता हूं। अब दक्षिण मतलब एक मैं इधर बढ़ दूं, ये मान लेता हूं उत्तर, और ये मान लेता हूं मैं दक्षिण, और यह मैं मान लेता हूं एक बार पूर्व, और यह मान लेता हूं पश्चिम। देखना साथियों, तो इसने क्या कहा है, दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर चलता है, 4 मीटर चलना शुरू करती है। ठीक है, मैं ऊपर से यदि नीचे आ रहा हूं तो मेरा दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, पूर्व इधर वाला हो जाएगा, पश्चिम इधर वाला। जब मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं तब यदि ऊपर जाऊंगा तो ये उत्तर नीचे हो जाएगा दक्षिण, इसलिए ध्यान देना। तो 4 मीटर की दूरी तय करता है दक्षिण की ओर, ये 4 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब इधर मुड़ जाती है। कितनी चलती है, 3 मीटर चलती है, और उसके बाद में वो वापस दाईं मुड़ जाती है, मतलब इधर चल, और फिर वो कितने मीटर दाएं मुड़ जाती है, वो 4 मीटर चलती है, और उसका मुख किस दिशा में होगा, अब ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आकृतियों के बीच का संबंध आपको स्थापित करना है। देखिए इससे क्या, ये पहले ये बना हुआ था आपको पता है, उसमें ये दूसरे में इसने ये काट दिया, फिर तीसरे में ये बना है, तो अब ये वाला काटेगा, तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा हुआ जो ये काट के बताएगा, बताओ। देखो 16 में कौन सा हो जाएगा, 16 क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो काटा हुआ नहीं, इसके अंदर ये काटा हुआ, देख लो। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र में दिए गए पैटर्न को दर्शाता है, आपको यह बताना है इसके अंदर कौन सा दर्शाता है। आपके देखिए पहले ये बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसा बना हुआ है, तो अभी ये भी ऐसा करके ऐसा यहाँ से या पूरा यहाँ से ऐसा करके ये पूरा होगा। ठीक है, तो अभी और ये लाइनें तो खींची हुई, तो ऐसा कौन सा है, इसमें तो ऐसा बन रहा ही नहीं है, इसमें से ऐसे लाइन खींची हुई, तो ऐसा यहाँ भी देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, देख लो यहाँ से ये देख लो काटा हुआ है, इस तरह से आया हुआ है, वापस सामने वाली लाइन है, तो यहाँ से ये लाइन भी देख लो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इसके काफी मिलता जो, दर्पण में क्या होता है, सबसे लास्ट वाला पहले आता है, पहले वाला सबसे लास्ट में जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, और दर्पण में बदल जाता है। देखिए ए तो दर्पण में सेम टू सेम रहता है, 4 में यदि दर्पण में यदि ऐसा मुंह है, तो आप दर्पण में यदि आप दर्पण में यदि ऐसा मुंह अपना ऐसा 10 लिखते हैं, तो दर्पण में हम ऐसे लिखेंगे, तो मतलब 4 यदि के अभी इस तरह के मुंह है तो इस तरह से हो जाएगा। फिर एक यदि इधर अपन लिखते हैं तब इस तरह मुंह होता है, तो इसमें इधर हो जाएगा। फिर 0 तो सेम टू सेम रहता है, फिर एक इस तरह लिखते हैं तो एक इस तरह हो जाएगा। फिर n अपन लिखते हैं ऐसा है लेकिन हो जाएगा वापस ऐसा। फिर i सेम टू सेम रहता है, और उसके बाद में a भी सेम टू सेम रहता है, और t भी सेम टू सेम। अब देखिए आपको क्या देखना है, A4 इस तरह का मुंह होना चाहिए। ए देखिए इसमें तो है ही नहीं, इसमें देखिए है ही नहीं, इसमें और इसमें दोनों में है, तो देखिए फिर ए का मुंह इधर ठीक है, और फिर उसके बाद में 0 ठीक है, 0 सेम टू सेम, एक फिर वापस इसी तरह एन का मुंह घूम गया, वापस यहाँ क्या आई सेम टू सेम रहेगा, और आई के बाद में ए सेम टू सेम रहेगा, और उसके बाद में मैंने कौन सा शब्द नहीं लिखा है, देखिए एक बार मैं यहाँ से वापस एक बार इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा ए, और उसके बाद में 4 का मुंह इधर हो जाएगा, ए का मुंह ये ए लिखा, और ये 4 का मुंह इधर हो गया, ए का मुंह इधर होता है लेकिन इधर कर लेंगे, और फिर 0 आएगा, फिर ए का मुंह वापस इधर हो जाएगा, और फिर एन का मुंह इधर हो जाएगा, फिर आई सेम टू सेम रहेगी, और उसके बाद ए भी सेम टू सेम रहेगा, और आर का मुंह इधर हो जाएगा, और ए का सेम टू सेम रहेगा, और टी सेम टू सेम रहेगा। तो देखिए A4 आप पहले एक इस तरह देखना, ये इसमें यहाँ तक तो ठीक है, फिर 0 भी लिखा हुआ है, और एन का मुंह भी इधर है, और आई भी ठीक है, ये भी इस तरह एक लिखा हुआ इस तरह। फिर उसके बाद में ए आया, ए सेम टू सेम, आर देखिए आर का मुंह इधर होता है, ए देखिए इधर। अब देखिए टी, अब टी ये तो इसने तो दर्पण प्रतिबिंब लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, ए का अर्थ होता है गुणा, इसने कहा है कि ए का मतलब आप क्या करना है गुणा, और बी का अर्थ होता है इसने कहा है भाग, और सी का अर्थ होता है इसने कहा है प्लस, और डी का अर्थ होता है इसने कहा माइनस। अब आपको करना 8, ए का मतलब क्या होता है गुणा, ये गुणा 3, फिर इसने लिखा सी, और सी का मतलब क्या होता है प्लस, ये प्लस सी लिख दिया, और फिर आया 2, और फिर 24 है ठीक है,
और फिर आया है बी, और बी का मतलब क्या होता है भाग, भाग में कितना है 12, तो ये बट्टे में 12। और फिर आया डी, डी का मतलब क्या होता है माइनस कितने 19। अब देखो कैलकुलेशन कर देते हैं, 12 का भाग 24 में बताओ कितनी बार जाएगा 2 बार। अब गुणा कर दो, 8 तिया 24 प्लस के 2 माइनस के 19, पहले प्लस वाले जोड़ दो, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, और इसमें से आप 19 घटा दोगे, पीछे बताओ कितने बचेंगे 7, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे का क्वेश्चन देखिए, ए बी के स्थान बदल देता है, मतलब ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह ए आ जाता है। उसी प्रकार सी और डी के स्थान बदलता है, इसी प्रकार ई एफ के स्थान बदलता है। और वाई जेड तो निम्नलिखित के कौन सा बाई से 7 था, मतलब ए से आपको 7 तक। अब देखिए 7 पे कौन होता है जी, और 8 पे कौन होता है एस। अब वो स्थान बदलेगा तो एस इधर आएगा, जी इधर जाएगा, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा एस, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें आप ये एकांतर देखिए, पहले टी फिर सी फिर वी बी एक्स ऐसा, तो इसका मतलब एकांतर है। पहले टी, मतलब टी कितने पे आता है 20 पे, और वी कितने पे आता है, वी आता है सर 22 पे, कितने पे आता है 22 पे। और इसके बाद में एक्स बताओ कितने पे आएगा 120 पे, और फिर ए बताओ इस, अच्छा एकांतर यहाँ से, अब इधर से एकांतर अब इधर यहाँ से कितना बड़ा है, सी आता 3 पे, और 3 से बी आया, मतलब यहाँ माइनस हो रहा है। तो अभी देखना अपने तो यहाँ से इधर जाना है, कितने पे सर 20 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, 24 से बताओ कितना होगा 26, 26 पे बताओ क्या होता है जेड, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, एक निश्चित कोड में गाय को बकरी कहा है, बताओ इसने गाय को क्या कहा है बकरी, और बकरी को कहा है भेड़। ये बकरी को शेर कहा, बताओ बकरी को भेड़ क्या शेर का है शेर, और शेर को कहा है कुत्ता, बताओ शेर को इसने क्या कहा है कुत्ता, ठीक है शेर को इसने कहा है कुत्ता। तो कौन सा जानवर जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा शेर होता है, शेर को बताओ इसने क्या कहा है बकरी का है, बताओ अच्छा शेर को तो इसने शेर को इसने क्या कहा है कुत्ता का है, ये तो बकरी को शेर का है। तो शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन शेर को इसने कहा क्या है कुत्ता, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, वह विकल्प सुनिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है। तो अभी देखिए आप मिलता जुलता है का मतलब हुआ है सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, पहले वाला सबसे लास्ट। देखिए ऑप्शन देख कर जाएगा, देखो इसने 2 तो सेम टू सेम किसी हालत में सेम रहेंगी नहीं, दर्पण में मुंह इधर हो जाएगा 2 का। अब इधर देखिए, यहाँ देखिए इसने क्या किया है, स हमेशा दर्पण में ऐसा, ये ऐसा लिखते हैं तो दर्पण में ऐसा होता है। देखो इसने तो दर्पण इसने तो कर दिया है जल प्रतिबिंब, ये भी नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ भी देख लेता हूँ मैं एक बार, तो जितने काटे यहाँ भी देखिए 9 को ऐसे स को ऐसे कर दिया है, बताइए देखो एक बार ध्यान देना। अच्छा ये 9, हाँ ठीक है। अभी मैं यहाँ कितने लिखे हुए थे, ये ऐसा लिखा हुआ था ना, ऐसा लिखा हुआ था, एक बार में ध्यान देना। अब इधर देखिए, अब मैं एक बार लेके देता हूँ, पहले सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, अब स इस तरह होगा, और 9 का मुंह इधर हो जाएगा, और 5 का मुंह इधर हो जाएगा, और 7 का मुंह इधर हो जाएगा, और 4 का मुंह इधर हो जाएगा, और 2 का मुंह इधर हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन देखकर पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऐसा है, या ये ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन नंबर 4 डी करेक्ट होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, आगे का क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देखिए, उससे आकृति का चयन कीजिए जो से भिन्न है। अब देखिए सभी में आपको अलग, इसमें तो ये क्या है, एक आयत बन रहा था, यहाँ सब देखो आयत की तरह बन रहे थे, फिर आके जाके गोल हुए। ये भी एक आयत बन रहा था, ये तो पूरा आयत ही बना हुआ है, ब्लैक तो किया हुआ है। ये भी एक आयत बन रहा था, लेकिन बाद में ब्लैक। ये तो सर एक वृत्त है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए साथियों, तो आज की क्लास यहाँ ही तक है। देखिए साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन आए और आप अच्छे से क्लास को देख सकें। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।